अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं 2.4। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग एज ए सिंगल लॉगरिथम। आपने जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, 4 कानून हमने पढ़े थे ना। पहला क्या था, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्लस, दूसरा डिवाइड हो रहे हो तो माइनस, तीसरा पावर शुरू में हो तो पावर क्या आ जाती है शुरू में, और चेंज ऑफ बेस। 4 लॉ हमने पढ़े। उन चारों की मदद से आपने आज क्या करना है, सिंगल लॉगरिथम के फॉर्म में लिखना है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, समीर ये क्वेश्चन है जी आपके पास। इधर देखें आप, क्वेश्चन समझे जी क्या होगा। प्लस है, प्लस हो रहे हो तो क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, प्लस हो रहे हो तो क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। उससे पहले आपने चेक करना है कि इसमें कोई कोफिशिएंट तो नहीं लिखा हुआ। कोफिशिएंट मतलब इस लॉग से पहले कोई गिनती, एक ये लिखी हुई है और एक ये लिखी हुई, ऐसा ही है। तो क्या होगा, ये लॉग की जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है ये क्या बन जाती है, पावर। इसको हमने 25 की पावर बनाना है और इसको हमने 3 की पावर बनाना है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, वालेकुम सलाम, log 25 की पावर 1/2 जमा log 3 की पावर 2। पहला स्टेप समझ आ गया, क्लियर पहला स्टेप। अब दूसरा, 25 के फैक्टर हम बना सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5 को 2 बार लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 और उसकी पावर 1/2 प्लस log 3 की पावर 2। क्लियर हो गया जी। ये दोनों जरूरत होंगे तो क्या हो जाएंगे, क्या बचा आपके पास, log 5 प्लस log 3 की पावर 2 का मतलब है, यही मतलब है 3 को 2 दफा जरूर दें, 3 3 जार। अब log का कानून लगेगा। ये कितने log लिखे हुए, 2। अगर प्लस हो रहे हूं तो क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई, प्लस हो रहे हूं तो क्या हो जाते हैं, 5 को 9 से जरूर दे दें। क्या आंसर आ गया, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। किसी को ना समझ आया हो, सारों को समझ आ गया। बोर्ड की तरफ देखें अब क्या होगा जी, माइनस हो रहे डिवाइड होंगे, वेरी गुड। log 9 माइनस वाली रकम क्या होती है, डिनोमिनेटर में चली जाती है। अब डिनोमिनेटर में जाएगी तो 1/3 आएगा। जब आ जाए डबल फ्रैक्शन, डबल बटा आ जाए, ये वाला फ्रैक्शन भी और ये वाला भी, तो ये वाला जो फ्रैक्शन है इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, इसको क्या लिखते हैं, और डिनोमिनेटर वाली रकम स्विच कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, उसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर। तो ये बनेगा log 9 मल्टीप्लाई 1/3 को क्या लिख सकेंगे, 3/1। क्लियर। दूसरी बात, अब ये डिनोमिनेटर वाला 1 लिखें या ना लिखें, लिख के भी हल करके बता देता हूं, ना लिखें तो तब भी हल करके बता देता हूं। अब्दुल्ला तो सन तकरीर खत्म हो सी। अच्छा, ये बनेगा log, अभी हमें डिनोमिनेटर नहीं लिखूंगा, 9 × 3, 9 को 3 से जरूर दें तो क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अगर दूसरा तरीका किया जाए, इसके साथ 1 लिखा जाए, फिर क्या होगा, log 9 × 3 डिवाइडेड बाय 1 क्या बन जाएगा, log 9 27 डिवाइडेड बाय 1 log। अगर हम इसको लिखें log 27 माइनस log 1, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, log 27, तब भी आंसर क्या आएगा। क्लियर है, दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। बात समझ आ गया। ये हमारा दूसरा पार्ट, दोनों पार्ट नोट करें, जल्दी करें। ये वाला लॉ समझे जरा, इसके बारे में सुने जरा। ये है जी आपके पास चेंज ऑफ बेस। कौन सा, कैसे होगा जरा सुने। पहले तो पावर करें ना, शुरू में लेके जाएं, कोफिशिएंट बनाएं। ये पावर दोनों शुरू में होगी, ये वाला 2 शुरू में जाएगा तो क्या बनेगा, 2 log of b बेस 5 मल्टीप्लाई 3 log of 5 बेस a। क्लियर हो गया। ये 3 भी शुरू में चला गया, 2 भी शुरू में। अब ये 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 6 log of b बेस 5
मल्टीप्लाई लॉग ऑफ 5 बेस ए। अब चेंज ऑफ बेस जरा सुने कैसे लगेगी, इसमें चेंज ऑफ बेस ऐसे लगेगी, क्या नाम है, इधर देखो। अब इसको हमने क्या पढ़ा था, लॉग एक्स अलग कर दें डिवाइडेड बाय लॉग बी अलग कर दें और नई बेस बना दे ए। अब ये जो चीज डिवाइड हो रही है तो जाके ओके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई लॉग एक्स बेस बी मल्टीप्लाई लॉग बी बेस ए इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए। अब इसका आंसर लिखने का तरीका देखें, आंसर लिखने का तरीका चेक करें। समी क्या नहीं है, इधर इधर दफा होना बगैरत इंसान। इधर देखो आप, ये जो बी है और जो बी है, लॉग नंबर बी है और ये लॉग बेस बी है, ये दोनों चीजें एक जैसी हैं। मल्टीप्लाई में ये दोनों चीजें क्या है, इनको काट दिया जाए तो क्या बचता है, लॉग एक्स बेस ए। अब यही कंसेप्ट हम यहां पे लगाएंगे, दोनों चीजें कौन सी एक जैसी हैं, ये 5 नंबर और यहां पे 5 बेस, ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट, बचेगा क्या, लॉग बी बेस, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 6 लॉग बी बेस ए, क्वेश्चन खत्म। इस लॉग के कानून की मदद से कैसे हुआ, समझ आ गया, ये हमारा तीसरा पार्ट था। अब हम आते हैं चौथे पार्ट के ऊपर। चौथा आसान है, पांचवा भी आसान है, छठा भी आसान है। ये सिर्फ लॉग के कानून लगाने हैं, बाकी आपने खुद करने। शुरू कर दे बेटा आप।